स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। मेरे आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होता है, क्यों हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो उसी के आगे चलो हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। और क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को एक अलग से एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। और ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। अब इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो आप लिमिट देखोगे, यहाँ पे अपने को सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है इस इंटीग्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x y गिवन है, मतलब फंक्शन आपको गिवन नहीं है, ठीक है ना। f ऑफ x के y के फॉर्म में गिवन है। तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहले लिमिट देख लेते हैं। तो अपना स्टेप क्या होता है, अपने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के सबसे पहले आप लिमिट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है y की लिमिट है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये मेरे पास है x की लिमिट। तो इसका मतलब है कि पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में होगा। तो y के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन देख रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो यूज हुआ है। ओके, अब इसी वर्टिकल स्ट्रिप को आपको चेंज करना है, और चेंज करने पे आपको मिलना चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप होते हैं अपने पास, ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब ध्यान दो यहाँ पे ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, चलो लिमिट लिख लेते हैं, ठीक। लिमिट यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू इज x स्क्वायर और y की मैक्सिमम वैल्यू इज 2 माइनस x। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक। उसके बाद x का मिनिमम वैल्यू, x की लिमिट देखो कितनी है, 0 से लेके x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास x की अपर लिमिट दैट इज 1। ओके, चलो ना। अब यहाँ पे लिमिट आइडेंटिफाई कर लिए, लिमिट हम लिख भी लिए, ठीक है। पूरा हर एक स्टेप आप लोग नोट करते रहना अपने कॉपी में। कॉपी को नोट्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में आप लोग क्रिएट करना, ठीक है। तो चलो इसको ट्रेस करते हैं, ये जो आपके पास गिवन है इसको ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के पहले आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या शो कर रहा है आपको, ये शो कर रहा है एक पैराबोला को, और पैराबोला which is symmetric about what, symmetric about y axis। क्या आपको इतना समझ में आया क्या, symmetric about y axis, ठीक। उसके बाद ये आपको दिख रहा है y इक्वल टू 2 माइनस x। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन के साथ y इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ पे ये वाला y इक्वल टू 2 माइनस x, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आपको दिख रहा है स्लोप की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू दैट इज 2। तो स्लोप जो है -1 है, नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे। तो नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव स्लोप होने का मतलब है कि वो डिक्रीजिंग लाइन को शो कर रहा है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। उसके बाद c इक्वल टू 2 आपको दिख रहा है, c इक्वल टू 2 मतलब इंटरसेप्ट इन y एक्सिस। तो y में इंटरसेप्ट मेरे पास है 2। अब यहाँ से अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इतना अपन एबल हो चुके हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक। और यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर यहाँ पे इसका, ठीक। ध्यान से देखना आप लोग, ये लिया मैंने x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। इसका पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो देखो पैराबोला यहाँ पे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक। ये पैराबोला डिजाइन हुआ। उसके बाद आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2 माइनस x, और जो इंटरसेप्ट हो रहा है 2 पे। तो लाइन जो है वो लाइन जो है स्लोप -1 है, मतलब नेगेटिव स्लोप, मतलब डिक्रीजिंग लाइन होगा। और ये जो है इंटरसेप्ट इन y एक्सिस कहने का मतलब है 0,2। इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास होने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पास होगा, ये चीज, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये y एक्सिस को शो कर रहा है, ये y एक्सिस मेरे पास दिस वन, ये, ओके। उसके बाद x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है, ठीक। ये आपको समझ में आ रही होगी बात। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू 2 माइनस x। और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और आप देख रहे हैं पैराबोला के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक। ये पॉइंट अपने पास ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया प्लस एक्स प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से x की वैल्यू आ रही कुछ, एक बार x की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे, x की वैल्यू 1 और एक -2। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? इस कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट x इक्वल टू 1 और -2 आ रही है। तो आप ध्यान दो कि सर यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है। अगर x की दो वैल्यू है तो कंफर्म है कि y की भी दो वैल्यू होंगी। देखना यहाँ पे कैसे, आप ध्यान दो, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट ये। तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने y की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 पुट करो, यहाँ पे कहीं पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन पुट कर सकते हो या फिर पैराबोला पुट कर सकते हो। तो ये लेके आया मैंने 1। क्या आपको बात समझ में आई? उसके बाद जैसे ही आपने -2 पुट किया, तो -2 पुट करने पे कहीं पुट कर दो, माइनस तो आपने यहाँ पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, और आपने अगर यहाँ भी पुट किया तो -2 स्क्वायर कितना होगा, +4। मतलब यहां से आ रहे आपके पास 4, मतलब दो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, दैट इज 1, 1 एंड वी हैव -2, 4। भाई आपको तो पता ही है कि जब ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे, आगे अपन बढ़ाएंगे यहाँ पे, और ये पैराबोला, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप देख रहे हो कि जो स्ट्रेट लाइन है और जो पैराबोला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है ये, और जैसे आगे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? अपने को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे x जो है वो नेगेटिव होता है, और x नेगेटिव मतलब ये वाला क्वाड्रेंट जो है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो इस जगह पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस कर्व मतलब पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात ये? ठीक। अब ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट, ये आपका हो गया मेरे पास 1, 1। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहां से अपन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए कौन सा स्ट्रिप यूज हुआ है। कौन सा स्ट्रिप यूज हुआ है मेरे पास? वर्टिकल स्ट्रिप। और इसी वर्टिकल स्ट्रिप को चेंज करना है हॉरिजॉन्टल में, तो पहले काम करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का पोजीशन कहां पे, कौन से रीजन में वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैराबोला ये बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, और उसके बाद x इक्वल टू 0 है मेरे पास। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, मतलब कहने का ये है कि ये कौन से रीजन पे है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको स्ट्रिप वहां पे मूवमेंट कराना है तो आपको रीजन पता होना चाहिए। तो रीजन कहां पे बन रहा है? रीजन बन रहा है ये पैराबोला पे, ये स्ट्रेट लाइन पे और y एक्सिस, मतलब ये रीजन आपका तैयार हो रहा है। क्या सभी को आप क्लियर हो गया क्या? सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। चलो एक काम करते हैं, लिमिट से चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कि मैंने स्ट्रिप लिया, ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ जरूर करना, फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, आप दो फिगर बना सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट, अब इस वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, ये देखो वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट यहाँ पे, जब इसका मूवमेंट ऐसा होगा तो इसका ऊपर वाला पॉइंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे है, और वो ऊपर वाला पॉइंट y के मैक्सिमम मतलब अपर लिमिट को शो करता है। और उस केस में y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 x। देखो अपर लिमिट ऑफ y इज 2 x। उसके बाद y की लोअर लिमिट जो है वो पता चलती है नीचे वाले टिप से। ये देखो टिप यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, लोअर पॉइंट जो है जब मूवमेंट कर रहा है तो ऑलवेज कौन से कर्व पे है? वो पैराबोला पे है, और पैराबोला में y की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अपन रीजन जो है सही डिसाइड किए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x की लिमिट भी वेरीफाई कर लेते हैं, अगर अपने को बिलीव नहीं हो रहा है, चलो x की लिमिट भी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो x की लिमिट मेरे पास है 0 से लेके 1। जब इसका मूवमेंट होगा मेरे पास, तो ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन 0,0, ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये मिनिमम कौन से पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है इस वाले एक्सिस में या इस पॉइंट तक। आपको बात समझ में आ रही है? और इस वाले एक्सिस में मतलब y एक्सिस में y की वैल्यू, मतलब y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है? 0। और ये राइट मोस्ट कहां तक आ रहा है? इस वाले पॉइंट तक, और इस केस में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। क्या आपको समझ में आया क्या? देखो 0 से लेके 1, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं इसी फिगर में क्या कर रहा हूं, इस वर्टिकल स्ट्रिप को मैं रिमूव कर रहा हूं। आपने को ये पता चल गया है कि जो वर्टिकल स्ट्रिप है इस क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है वो इस रीजन पे है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक, और वर्टिकल स्ट्रिप को चेंज करना है हॉरिजॉन्टल में। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक,
ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट शो करेगा x के मिनिमम वैल्यू को, दैट इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, और ये y एक्सिस का पॉइंट है दैट इज 0। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज कर रहे हैं तो पहले x की लिमिट लिखने वाले हैं हम लोग, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अप्लाई होगा पहले, ठीक। और उसके बाद ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट शो कर रहा है x की मैक्सिमम वैल्यू को। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो अपने पास जो रीजन है ये कंप्लीट रीजन है पूरा, ठीक। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल मैंने लिया ही क्यों है, सिंपल तो दिख रहा होगा एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट अब यहां से स्टार्ट होता है, वो देखो। ये स्ट्रिप का जब मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, अब ये मूवमेंट ऊपर तक जाएगा और ये नीचे तक आने वाला है। जैसे ये जब नीचे आएगा, ये पॉइंट जब नीचे आएगा तो ये जो पॉइंट देखो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है इस पूरे रीजन पे, इस पूरे रीजन के मूवमेंट के टाइम पे ऑलवेज y एक्सिस में लाई करेगा ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, और y एक्सिस में x की वैल्यू 0, दैट इज ओके। लेकिन इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट आप देखोगे, राइट मोस्ट पॉइंट जो है वो राइट मोस्ट पॉइंट इस वाले लाइन पे आ रहा है। एक बार देखो नीचे, जैसे मैं नीचे आते जा रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे लाई कर रहा है, और जैसे ही मैं ये पॉइंट को क्रॉस किया, ये पॉइंट को क्रॉस करने पे आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है वो अभी भी y एक्सिस में है, लेकिन ये जो पॉइंट है अब ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, अब ये है पैराबोला कर्व पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे ही अपन ये मूवमेंट करेंगे तो ऊपर के पार्ट में ये स्ट्रेट लाइन पे होगा ये पॉइंट, और जैसे ही नीचे वाला पार्ट आएगा, मतलब इस पॉइंट को ये क्रॉस करेगा तो ये पैराबोला पे लाई करेगा। मतलब कि दोनों की लिमिट जो है राइट वाले पार्ट की, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू दोनों की डिफरेंट होगी, एक बार स्ट्रेट लाइन के लिए और एक बार पैराबोला के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको इसको दो पार्ट में इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट के बाद ये स्ट्रेट लाइन से पैराबोला में चेंज हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया 1,0 और ये हो गया 0,1। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मूवमेंट में तैयार कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा y की लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगी x की लिमिट, फंक्शन ऑफ x, y dx dy प्लस, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट को देखो, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को देख रहा हूं तो ये जो मूवमेंट है सबसे पहले x की लिमिट जो है वो 0 बनी रहेगी, लेकिन जब ये ऊपर रहेगा ऊपर वाले पार्ट पे, तो इस पार्ट में आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट है राइट मोस्ट पॉइंट, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे पास? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे पास 2 - 5। क्लियर हो गया आपको? ठीक। इसका जब मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा तो ये ऊपर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है मैक्सिमम y = 2 पे, मतलब ये जो है ये y के मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, दैट इज 2। इसका मतलब है कि ये हो गया अपर लिमिट 2, और इस रीजन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये कहां तक आने वाला है? नीचे, ये नीचे आने वाला है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? मेरे पास y की वैल्यू 1 है। क्या आपको क्लियर हो गया क्या ये चीज? तो अभी ये ऊपर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड क्यों हुआ है? अभी मैंने आपको बताया क्यों हुआ डिवाइड, क्योंकि इसका जो ये राइट मोस्ट पॉइंट है इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, वो दो जगह पे, दो कर्व पे लाई कर रहा है। एक बार स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है कुछ ड्यूरेशन में, और एक बार पैराबोला कर्व पे कर रहा है। सो दैट्स व्हाई अपन इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक। अब यहाँ पे वापस से लिखते हैं, ये हो गया f(x)y dx dy। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की लिमिट और यहाँ पे y की लिमिट। जब हम लोग x की लिमिट लिखने वाले यहाँ पे, तो जो x का लिमिट है मेरे पास ये x का लिमिट जो है, मोमेंट देखो यहाँ पे, ये अब नीचे आ गया, नीचे वाले कर्व पे, ठीक। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? 0, y एक्सिस देख लो, ये देखो 0। और इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे? राइट मोस्ट पैराबोला कर्व पे। और पैराबोला कर्व का इक्वेशन है मेरे पास y = x², तो x = √y। क्या क्लियर हुआ क्या आपको? बढ़िया सा, ठीक। उसके बाद y की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो लिमिट प्रोवाइड करते हैं y के लिए, तो ये इस रीजन पे, इस वाले पार्ट पे, ये नीचे कहां तक आ रहा है? 0 तक, मतलब ये हो गया लोअर लिमिट। और ये मैक्सिमम इस रीजन के लिए कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है इस वाले लाइन पे, और इस वाले लाइन पे मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1। तो ये होता है मेरे पास चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस एग्जांपल में हम लोग अप्लाई किए, और आप समझ गए होंगे मैं क्वेश्चन को क्यों ले आऊं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये दो पार्ट में इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का जो राइट वाला पार्ट है, राइट मोस्ट पॉइंट जो है, वो एक बार स्ट्रेट लाइन पे और एक बार नीचे आने के बाद पैराबोला कर्व पे आ गया। सो दैट्स व्हाई
अपन इसको दो पार्ट में, इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जैसा आप देख लेंगे दो पार्ट में मैंने इंटीग्रेशन भी अप्लाई किया है। समझ में आ रही बात? तो इसको अपने कॉपी में आप नोट करो, अच्छा लगेगा आपको। सो चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अगेन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इसमें जो इंटीग्रेशन का जो डबल इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लीड्स टू दिस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ये क्यू आपको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, जो आपको लिखा हुआ है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ I is equal to 0 to 8, ओके, और x by 4 to 2 f of x comma y, ठीक, और dy dx। ये मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे, इसको अपने को लीड करना है, लीड्स टू दिस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल। और जैसे ही आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो जैसे ही अपन इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये p, q और r, ये तीन वैल्यूज आपको वहां पे अननोन दिख रही है जो कि लिमिट में लिखा हुआ है। अब उसी में आपको p, q, r में अमाउंट p, q, r आपको q की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैं इसको आप लोगों का सॉल्यूशन बताने के पहले मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो एक बार, वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन का आंसर लेके आओ, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मार्क्स में गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप पॉज जरूर करो और इसको देखो, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व किए होंगे इसको, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है, ये 0 to 8 x by 4 और ये 2, ठीक। अब ये जो लिमिट है आपके पास, ये जो लिखा हुआ है लिमिट, ये लिमिट किसका है? ये y का, और ये लिमिट किसका है? ये x का, ठीक। समझ में आ रही बात ये? अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, सबसे पहले नोट करते हैं y की मिनिमम वैल्यू। y की मिनिमम वैल्यू इज x by 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू इज 2। ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ना, हर एक चीज आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा होना चाहिए किसी भी टॉपिक को हैंडल करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज आप नोट करो, अपने कॉपी में नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि आप बार बार क्या करो, वीडियो ओपन करके देख रहे हो। आप कॉपी का नोट्स अच्छे से बनाओ ना, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में उसको, ठीक है। तो देखो x की मिनिमम वैल्यू इज 0, उसके बाद x की मैक्सिमम वैल्यू इज 8। तो ये अपने पास गिवन है यहाँ पे, ठीक। अभी जो लिखा हुआ है अपने पास x और y के लिमिट्स हम लोग लिख लिए। अब लिमिट पहचान लिया हम लोग कि कौन सा लिमिट यहाँ पे है। पहले y का लिमिट है, मतलब ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप को, और इसी में अपने को ऑर्डर अगर चेंज करना है तो इसी वर्टिकल स्ट्रिप को आपको चेंज करना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई क्या? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपको लेके आना है, मतलब पहले होनी चाहिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका कर्व तैयार करते हैं। देखो कर्व किस टाइप से होगा वो भी देख लेते हैं अपन। तो ये हो गया मेरे पास x एक्सिस और ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ठीक। अभी जो कर्व तैयार कर रहे हैं उसमें y इक्वल टू x by 4 है। तो आप लोग बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/4। पॉजिटिव स्लोप है मेरे पास। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या है कि जो लाइन होगा वो इंक्रीजिंग टाइप होगा। उस दूसरी बात कि जो c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब इंटरसेप्ट इन y एक्सिस जो है 0 है, मतलब कंफर्म ये है कि वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक। तो देखो इसको मैं ओरिजिन से ही पास कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये मैंने पास किया ओरिजिन से। अब ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरे पास 0,0 ओरिजिन, ओके। y इक्वल टू 2, so we can write ये the horizontal line which is parallel to x axis, okay। और ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इसमें आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू है मेरे पास x by 4, ओके। और इस लाइन पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है y इक्वल टू 2, ये तो कंफर्म हो गई। तो y इक्वल टू 2 इस वाले कर्व पे, इस वाले स्ट्रेट लाइन पे अपन y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 8। तो ये हो गया मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट लाइन। और आपके पास एक और भी चीज गिवन है, x इक्वल टू 8 मतलब हॉरिजॉन्टल, ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब x इक्वल टू 8 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया वर्टिकल लाइन। समझ में आ रहा है? तो देखो वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये कहां से पास होगा? x इक्वल टू 8 से। और यार x इक्वल टू 8 कौन सा पॉइंट है? यही तो पॉइंट है x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2, मतलब ये जो है कुछ ऐसे पास होगा।
तो ये जो लाइन है मेरे पास x इक्वल टू 8 ये शो हो रहा है, ठीक। उसके बाद एक और चीज लिखा हुआ है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, x का यहाँ पे x इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि y एक्सिस को शो कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं, कौन सा स्ट्रिप पहले यूज हुआ है, वर्टिकल स्ट्रिप। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप को लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बनाने नहीं वाला, आप देखना, ठीक है। अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हम लोग मैं आपको दोनों स्ट्रिप को रख के बताया हूं। अब मैं यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। देखो वर्टिकल स्ट्रिप कौन से रीजन पे होगा वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना आप लोग। सर यहीं पे आप क्यों देखे पहली बार, क्योंकि यार मुझे पता है ना कि जो रीजन बन रहा है उस रीजन बनाने के लिए y एक्सिस पे चाहिए। ये y एक्सिस है मेरे पास, यहाँ पे y एक्सिस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ही y एक्सिस का पार्ट दिख रहा है। तो ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लिया और इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन मतलब y की लोअर लिमिट है ये x/4, और ऊपर वाला पार्ट है y इक्वल टू 2, तो देखो y इक्वल टू 2 अपर लिमिट। उसके बाद इसका जो मोमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये लेफ्ट मोस्ट कहां तक जा रहा है, ये लेफ्ट मोस्ट जा रहा है ये y एक्सिस में, और y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0। और ये राइट मोस्ट कहां तक जा रहा है, ये राइट मोस्ट जा रहा है मेरे पास ये पॉइंट तक, और इस पॉइंट में x की वैल्यू है 8, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ x। ओके, तो रीजन जो है वो ऊपर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी रीजन पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और बस आंसर आपका यहाँ पे आने ही वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, बस आंसर आप लिखने वाले हैं यहाँ पे। सो I इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपन x का लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे y का लिमिट, और ये हो गया f ऑफ x, y, और ये dx और ये dy, ठीक। x की लिमिट बताओ यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हो गया लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये शो करेगा x के मिनिमम वैल्यू को, और मिनिमम वैल्यू का जो पॉइंट है वो y एक्सिस में है, y एक्सिस में x की वैल्यू 0, और ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट x के मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है, और राइट मोस्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x/4 है, तो x इक्वल टू 4y, बस हो गया यार। अब इसका जो मोमेंट है ये कुछ इस तरीके से होगा अलोंग द y एक्सिस, क्योंकि ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है पैरेलल है इस x एक्सिस के, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक। और इसका जो मोमेंट है वो अलोंग द y एक्सिस है, तो ये नीचे कहां तक आ रहा है, ये नीचे आ रहा है यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम मतलब कि 0, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट तक आ रहा है नीचे। और ये ऊपर कहां तक जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास हो गई यहाँ पे 2, मतलब ये हो गया 0 से लेके 2, और x की वैल्यू हो गई मेरे पास 0 से लेके 4y। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, किसको कंपेयर करना है सर, समझ में नहीं आया यार। देखो ना क्या लिखा है, ये चेंज करने पे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्या देखो तो 0 से लेके 2 और ये 0 से लेके 4y, मतलब यहां से अगर मैं बोलूं कि भाई p की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, तो p की वैल्यू 0 है, ठीक है। q की वैल्यू मेरे पास क्या है, q की वैल्यू देखो यहाँ पे है 4y, ठीक। और उसके बाद r की वैल्यू क्या है मेरे पास, r की वैल्यू मेरे पास है 0, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। और अपने को आंसर सिर्फ और सिर्फ चाहिए था ऑप्शन के अकॉर्डिंग q का, और q का आंसर आ रहा है मेरे पास 4y, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया नो डाउट। अब लोग को डाउट ये भी हो सकता है कि सर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किए हैं, उसमें जो इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, ऑर्डर जो चेंज हो रहा है वो है df dy और dx। इसको देख के लग रहा है कि पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा है फिर x हो रहा है, लेकिन सेम ऑर्डर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कई लोगों को ये भी डाउट हो सकता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको पहले से ही बता के रखा हुआ है कि यहाँ से कभी भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड नहीं होता है, हमेशा इंटीग्रेशन डिसाइड होता है तो उसके लिमिट के साथ, कि लिमिट पहले किसकी गिवन है, किसकी बाद में लिमिट गिवन है, तो वहां से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड होता है। कभी भी इस सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, क्या आपका आंसर आया है चेक कर लो। अगर आपका आंसर 4y आया है तो बिल्कुल आपने सही बनाया है, आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा आपका, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान दो आप लोग, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक।
अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया है मैंने और ऑप्शन में गिवन है आपके पास, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई, x टू पाई, 0 टू 2 और sin y बाई y dz dy dx, और ऑप्शन लिखे मेरे पास -2 2 4 -4, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी जो क्वेश्चन है अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, चलो अप्लाई करते हैं ना, अच्छा लगेगा आपको, देखो अप्लाई करने पे। सो देखो आई यहाँ पे मेरे पास है 0 से पाई, ठीक, x टू पाई और 0 से 2, दैट इज sin y बाय y dz dy और dx, ठीक। अब जैसा आपको दिख रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा फंक्शन sin y बाय y के फॉर्म में है, ओके। और dz dy और dx, ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई ये किसका लिमिट गिवन है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर मैं पहले y के रिस्पेक्ट में पहले करता हूं तो मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन मिलेगा। तो मैं काम करता हूं कि मैं इस ऑर्डर को फॉलो करता हूं। देखना है आप क्यों, क्योंकि आपका देखो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है, ध्यान देना आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके 2 एक कांस्टेंट लिमिट के साथ में, और जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है 0 से लेके पाई वो भी कांस्टेंट लिमिट के साथ में, लेकिन जो मिडिल में इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो है x से लेके पाई का। मतलब कि यहाँ पे ये जो x से लेके पाई है ये वेरिएबल ऑफ या फंक्शन ऑफ x हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ, पहले z के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, मतलब 0 से लेके पाई और x टू पाई, और ये z के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो sin y बाय y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और यहाँ मिल गया z dy और dx, और लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 2। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया, लिमिट पुट करने के बाद ये 2 0 से लेके पाई और x टू पाई, और ये हो गया sin y और y, ये हो गया मेरे पास dy और dx। अब जैसा आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे ये जो लिमिट लिखा हुआ है ना, ये जो लिमिट लिखा हुआ है ये किसका लिमिट है, ये हो गया मेरे पास y का, और ये लिमिट हो गया x का। मतलब यही ऑर्डर को आप फॉलो करोगे। यहाँ पे अब पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, अब x के फॉर्म में हो जाएगा फिर, है ना। तो अब ध्यान दो फिर से कि जब आप सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करोगे तो अगेन आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे जो फंक्शन है sin y बाय y, अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन है आपको, और sin y बाय y का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसमें आप आइलेट रूल लगा सकते हो लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ऑर्डर को चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने कराया था अभी sin x बाई x के फॉर्म में, कुछ आपको याद होगा आई थिंक वो, ठीक है। तो चलो उसी क्वेश्चन में उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और sin y बाय y dy dx, अगर y के रिस्पेक्ट में पहले हुआ तो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन है, तो इसका मैं ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पहले y के फॉर्म में ना हो, कि पहले वो x के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तो ये y की लिमिट, मैं डायरेक्ट फिगर पे आता हूँ, समझिएगा आप लोग। देखो फिगर पे आ रहा हूँ मैं, ये हो गया x की लिमिट, ये y की लिमिट, यहाँ पे लिखने वाले हम लोग y इक्वल टू x और y इक्वल टू पाई। तो y इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन। अब इतना लेवल तो आ चुका है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो इतना अपन कर सकते हैं कि हाँ अब अपन डायरेक्ट कर्व तैयार करते हैं, लिमिट लिखने का नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया y इक्वल टू x, उसके बाद y इक्वल टू पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लिखा हुआ देख लो, ये y इक्वल टू पाई। उसके बाद x इक्वल टू पाई भी है मेरे पास, x इक्वल टू पाई, ये लाइन, मतलब कि ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा पाई कॉमा पाई, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो x इक्वल टू 0 भी है, x इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है सर, ये होता है y एक्सिस, और y एक्सिस मतलब इसका जो स्ट्रिप है ना, कौन सा स्ट्रिप चेंज कर रहे हैं ना, कौन सा स्ट्रिप है पहले, वर्टिकल स्ट्रिप। तो कंफर्म है कि वर्टिकल स्ट्रिप जो है इस वाले रीजन पे ही होगा। चेक कर लेते हैं ना, अगर अपने को अगर बिलीव नहीं होता तो चेक कर लेते हैं। अगर चलो यहाँ पे हुआ, नीचे वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x, ऊपर वाला पॉइंट इस लाइन पे है और वहां पे y की वैल्यू पाई है, मोमेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मोमेंट कुछ ऐसा हो रहा है, और जब मोमेंट होगा तो ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट मोस्ट y एक्सिस में, और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, दैट इज x इक्वल टू 0,
और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये जाएगा इस पॉइंट तक, और इसमें x की वैल्यू है पाई। समझ में आ गया। तो रीजन जो है मेरे पास ये ऊपर वाले पार्ट में है, और वैसे ही आप लिमिट से भी देख सकते हो, है ना। आपको इतना तो अब क्लियर हो गया होगा कि लिमिट से भी अपन चेक कर सकते हैं कि भाई कहां पे वो रीजन पे स्ट्रिप जो है मूवमेंट करने वाला है, ये ऊपर वाले पे। दैट इज y इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई, द स्ट्रेट लाइन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। समझ में आई क्या बात? ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो ठीक है ना। अब इसको अपन लिमिट को चेंज करते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लीड कर रहा है। अब ये हो गया मेरे पास y की लिमिट, और ये हो गया x की लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन है मेरे पास sin y बाई y, और मैं लिखूंगा dx और dy। x का लिमिट बताओ। अब उसके लिए स्ट्रिप, तो वर्टिकल स्ट्रिप जो पहले था मेरे पास, अब उसको मैं बनाऊंगा इस रीजन पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो बढ़िया हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो x के मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, दैट इज 0, और ये जो पार्ट है x के मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू x या x इक्वल टू y। समझ में आई बात? ठीक। उसके बाद इसका जो मोमेंट है वो मोमेंट नीचे आ रहा है कहां तक, इस वाले पॉइंट तक, और इस वाले पॉइंट पे जो y की मिनिमम वैल्यू है वो है 0, और ये ऊपर कहां तक जा रहा है, ये वाले लाइन तक जाने वाला है, ये ऊपर मैक्सिमम इस रीजन पे। तो y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है पाई। समझ में आई बात ये? ठीक। तो x का लिमिट देखो यहाँ पे, x का लिमिट मेरे पास है 0 से लेके y, और y का लिमिट 0 से लेके पाई। इसको आपको सॉल्व करना है। चलो ना फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। सो i इक्वल टू 2, 0 से लेके पाई, ओके। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले हो रहा है, तो sin y बाय y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और ये हो गया 0 टू y, और ये dy। ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो i इज इक्वल टू मेरे पास है 2, 0 टू पाई। ठीक। ये हो गया मेरे पास sin y बाय y इनटू y, लिमिट पुट करने के बाद, और ये हो गया dy, कैंसिल हो गए। तो i इज इक्वल टू 2 बचा sin y dy। sin y का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos y, लिमिट पुट करते हैं 0 से लेके पाई, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कुछ 4। समझ में आ रहा है? इतना अपन सॉल्व कर सकते हैं लिमिट पुट करके, तो आंसर आ गया मेरे पास 4। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे लगा ये क्वेश्चन क्लास में होना चाहिए, और इसलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है, कैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किए, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन जो है आपको लिमिट जो दे रहा है वो कांस्टेंट लिमिट दे रहा है, और कांस्टेंट लिमिट से अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है। 0 से लेके 2 तक का बात हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसमें z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे सामने 2 लेके आ गया। बचा हुआ है x और y, और x y के साथ आपने पूरा यहाँ पे खेल दिया खेल। समझ में आ रहा है? और i का जो वैल्यू आ गया इंटीग्रल का वो है 4। समझ में आई बात? तो आप नोट करिए इसको, अच्छा लगेगा आपको।